हम अक्सर गर्व करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी आधी आबादी को सुरक्षा देने के मामले में दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में नहीं गिने जा रहे? अक्सर कहा जाता है कि आबादी बहुत है, सिस्टम बड़ा है, इसलिए रेप जैसी वारदातों को रोकना नामुमकिन है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? जय हिंद। मेरा नाम आफताब आलम है और आज मैं आपसे उन कड़वे सवालों पर बात करने आया हूं जिनसे हमारी सरकारें अक्सर नजरें चुराती हैं। जरा दुनिया के उन देशों की तरफ देखिए जिन्होंने अपने यहाँ कानून का ऐसा खौफ पैदा किया कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। सिंगापुर जैसे छोटे से देश को देखिए जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। वहां सजा इतनी तय और इतनी सख्त है कि कोई हिम्मत नहीं करता। सऊदी अरब या कई खाड़ी देशों को देखिए, वहां सजा देने में सालों साल की देरी नहीं होती। यूरोप के कई देशों ने अपनी पुलिसिंग और सीसीटीवी निगरानी को इतना मजबूत किया है कि अपराधी बच नहीं सकता। तो क्या भारत में ये मुमकिन नहीं है? सच तो ये है कि हमारे यहाँ तकनीक या ताकत की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हमारी सरकारें इस मुद्दे पर कभी गंभीर रही ही नहीं, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। साल 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश सड़कों पर था। लगा था कि अब सब बदल जाएगा, कानून सख्त हुए, नए फंड बने। लेकिन हकीकत क्या है? आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटने के बजाय और बढ़ गए हैं। एनसीआरबी के डेटा को अगर आप गौर से देखें तो भारत में हर दिन करीब 90 रेप के मामले दर्ज होते हैं। और ये तो वो मामले हैं जो थाने तक पहुंचते हैं। हजारों तो लोग लाज के डर से दबे रह जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा ढोल पीटा जाता है, वही राज्य इन आंकड़ों में सबसे ऊपर है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की स्थिति भयावह है। विडंबना देखिए कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में वही पार्टी सत्ता में है जो बेटी बचाओ का सबसे बुलंद नारा देती है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग इन वारदातों में शामिल होते हैं तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है। यही सबसे बड़ा दर्द है। इस देश में आम अपराधी तो अपराधी है ही, लेकिन जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग सफेद पोश नेता और रसोखदार कार्यकर्ता रेपिस्ट बन जाते हैं, तब न्याय का गला घोंट दिया जाता है। याद करिए उन्नाव का वो मंजर जहां एक रसोखदार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक बेटी को अपना पूरा परिवार खोना पड़ा। सरकार उसे तब तक बचाती रही जब तक कोर्ट ने डंडा नहीं चलाया। और सिर्फ उन्नाव ही क्यों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU जैसी पवित्र जगह पर भाजपा के IT सेल से जुड़े लड़कों ने एक छात्रा के साथ जो किया, वो सुनकर शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या था, जब वो अपराधी जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। क्या संदेश दे रही है ये सरकार और ये सिस्टम? क्या ये संदेश
नहीं दिया जा रहा कि अगर तुम सत्ताधारी दल से जुड़े हो तो तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जब अपराधी को पता होता है कि उसका राजनीतिक आका उसे जेल से बाहर निकाल लाएगा, तो कानून का डर खत्म हो जाता है। यही वो बेसुधीपन है जिसने हमारी बेटियों को लाचार बना दिया है। हाथरस की उस घटना को हम कैसे भूल सकते हैं? एक 19 साल की दलित बेटी के साथ दरिंदगी हुई और जब उसकी मौत हो गई तो यूपी पुलिस ने क्या किया? रात के 2:30 बजे बिना माता पिता के सहमति के उस बच्ची के शरीर को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ऐसा लगा जैसे सबूत मिटाने की जल्दी पुलिस को ज्यादा थी। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए डूब मरने वाली बात है कि एक सरकार न्याय देने के बजाय लाशें जलाकर सच को दबाना चाहती है। और हद तो तब हो जाती है जब देश की जनता, आम लोग और एक्टिविस्ट इन बेटियों के हक में आवाज उठाते हैं। जब लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते हैं या धरने पर बैठते हैं, तो ये सरकार अपनी पूरी ताकत उन प्रदर्शनकारियों को कुचलने में लगा देती है। उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं, यानी अपराधियों को भव्य स्वागत के साथ रिहा किया जाता है और इंसाफ मांगने वालों को सलाखों के पीछे। आज महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही। हम चांद पर जा रहे हैं, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां घर से बाहर निकलते वक्त आज भी अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन रखती है ताकि मरते वक्त शायद पुलिस उन तक पहुंच सके। ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है? आखिर कब तक हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाएंगे? क्या हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा करे कि वो दोबारा पैदा होने की भी हिम्मत न करे? अगर आपको भी लगता है कि इस देश की बेटियों के साथ हो रहा ये अन्याय अब रुकना चाहिए और सरकारों को उनकी जवाबदेही याद दिलानी जरूरी है, तो इस वीडियो को चुपचाप देखकर आगे ना बढ़े। आपकी एक आवाज, एक शेयर इस सोई हुई अर्थव्यवस्था को जगाने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को चुपचाप देखकर आगे ना बढ़े। आपकी एक आवाज, एक शेयर इस सोई हुई व्यवस्था को जगाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे जो सत्ता के नशे में बहरे हो चुके। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बिना डरे सच आपके सामने लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहें और बेटियों के हक के लिए आवाज उठाते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।